हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम अपना नया कॉन्जुगेशन। तो अभी तक हमने पढ़ा है कि पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज एंड पाई सिग्मा लोन पेयर, अगर इस टाइप का कॉन्जुगेशन होता है तो रेजोनेंस कैसे होती है। ठीक है, तो आई बटन पे आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा प्रीवियस लेक्चर का, तो आप लोग जाकर देख लें। अब स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट कॉन्जुगेशन की, और हम समझेंगे कि सर किस तरीके से हम RS लिखते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखते हैं, कैसे हम ड्रॉ करते हैं। ठीक, तो अभी तक काफ़ी लेक्चर्स हो चुके हैं। इतने लेक्चर्स से आपने इतना सीखा है सर कि जैसा कि आपने बताया, जितनी भी चीज़ें अभी तक हमने रेजोनेंस में पढ़ी, वहाँ से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि अगर कोई स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो आप क्या उस स्ट्रक्चर में अगर रेजोनेंस होती है, ठीक है, तो आप क्या उसके RS ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं। तो हमारे एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि आप दिए हुए स्ट्रक्चर का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आप बताएं, उसके लिए आप रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएं, ड्रॉ करें। ठीक, या फिर कोई स्ट्रक्चर दिया है जिसमें रेजोनेंस होती है, कैसे होती है हमें पता है, अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा तो सर रेजोनेंस होगी। ठीक, अगर रेजोनेंस होती है तो कितने नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, कितने नंबर ऑफ RS बनते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, एंड इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को लेकर किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, कौन सबसे ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, है ना, अगर कंपेयर हम करें तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हम डील करेंगे। एक बार हम ये थोड़ा सा रेजोनेंस वाला पार्ट पढ़ लें, उसके बाद हम इन सारे बातों पर चर्चा करेंगे। ठीक है जी। तो जैसा कि आपको पता है कि धीरे धीरे मूड बनने में थोड़ा सा समय लगता है, जो लोग रेगुलर व्यूवर्स हैं उन्हें पता चल रहा होगा। तो बहुत ही खूबसूरती से हम स्टार्ट करें। तो पिछली क्लास हमारी थी व्हेन डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विथ फुली फिल्ड p ऑर्बिटल। ठीक है, आपको याद होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं कि अगर डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन फ्री रेडिकल के साथ हो जाए तब किस तरीके से वहाँ पर रेजोनेंस होती है ना। अभी तक हमने क्या पढ़ा सर कि कार्बोकैटायन हमारे पास था जो कि पाई बॉन्ड का पड़ोसी था, रेजोनेंस वहाँ पे होती थी पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज यानी कार्बन आयन। ठीक है, फिर पाई सिग्मा लोन पेयर, ओनली लोन पेयर का भी हमने केस देखा, और उस पर भी कई सारे हमने क्वेश्चंस किए थे, कई सारे हमने स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके देखी थी। तो इतने सारे स्ट्रक्चर्स अगर आप, है ना, जो हम क्लास में करते जा रहे हैं, अगर आप बिल्कुल ईमानदारी से आप ड्रॉ कर रहे हैं तो आपका ये वाला पोर्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाला है। और यहाँ से कई सारे कॉम्पिटेटिव में क्वेश्चंस भी आते हैं, है ना, कि किस RS की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, क्या ये किसी रियल हाइब्रिड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या नहीं। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हम आने वाले समय में करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बताइए, आप सर फालतू की बातें करते हैं। ठीक है जी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट कॉन्जुगेशन है। ठीक, नेक्स्ट कॉन्जुगेशन क्या है सर, व्हेन डबल बॉन्ड is in conjugation with half filled, है ना, half filled p ऑर्बिटल। तो जो लोग रेगुलर देख रहे हैं उन्हें ये बात समझ में आ रही है कि सर आज आपने ना ब्लैक मार्कर यूज़ किया है ना, इसका मतलब कि आप ब्लैक मार्कर ले आए हैं। तो अभी मैं लाया हूँ ब्लैक मार्कर, ये DOUBLE है ना। व्हेन डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विथ हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल। ठीक है जी, हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल। अभी तक हमने किया है सर वैकेंट p ऑर्बिटल, ठीक है, फुली फिल्ड p ऑर्बिटल, एंड देन अवर नेक्स्ट पार्ट इज हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल। हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल का मतलब सर होता है फ्री रेडिकल से, कार्बन फ्री रेडिकल। तो जब हमने फ्री रेडिकल वाले इंटरमीडिएट को डिटेल से पढ़ा था तो वहाँ मैंने ये बात आपको बताई भी थी, इसका प्रॉपर ऑर्बिटल डायग्राम बना के, है ना, इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह से, तो वहाँ पर हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल था। ठीक, तो अगर इस टाइप का सर कॉन्जुगेशन होता है तब वहाँ पर रेजोनेंस कैसे होती है, ये बात हम सीखने जा रहे हैं। ठीक, तो एक बात मैं आपको फिर से बता दूं, इस तरीके से प्रॉपर पढ़ाने का एक पैटर्न है जो कि हम लोग फॉलो कर रहे हैं, जो जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना। लेकिन जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर लिख के नहीं आएगा कि सर कौन सा कॉन्जुगेशन है। वहाँ पर मुझे, है ना, स्कूल एग्जाम में क्वेश्चन आए या फिर कॉम्पिटेटिव में क्वेश्चन आए तो वहाँ पर आपको पहचानना पड़ेगा कि यहाँ पर कॉन्जुगेशन किस टाइप की है, क्योंकि हमने ना कॉन्जुगेशन
के टाइप, एक एक करके कॉन्जुगेशन के टाइप देखे, फिर हम कॉन्जुगेशन वाइज हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को समझते जा रहे हैं। ठीक, अब देखिए पाई सिग्मा लोन पेयर में भी कॉन्जुगेशन होता है, लेकिन एग्जाम वाले लोन पेयर नहीं दिखाते हैं। ठीक है, तो वो लोन पेयर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैं तो हर जगह लोन पेयर नेगेटिव चार्ज तो दिखाया जाता है, लोन पेयर नहीं दिखाते हैं। लेकिन हमने जो पिछली क्लास में क्वेश्चन किए थे ना, वो लोन पेयर दिखा के किए थे। ठीक, लेकिन एग्जाम वाला लोन पेयर नहीं दिखाता है, तो ना दिखाए लेकिन आपको पता है कि वहाँ पर है, तो वहाँ से कितने RS वगैरह बनेंगे, नंबर ऑफ RS, ठीक है, रियल हाइब्रिड वगैरह कैसा दिखेगा, तो वो सब ये इन सभी चीज़ों को मुझे डील करना आना चाहिए। ठीक है जी, तो अब देखिए, हम देखते हैं आगे। तो यहाँ से हम एक एग्जांपल देख रहे हैं जिससे हम समझेंगे कि किस तरीके से अगर इस टाइप का कॉन्जुगेशन आता है तो रेजोनेंस होती है। ठीक, तो वैसा ही कुछ एग्जांपल जो कि हमने देखा था। अब देखिए यहाँ पर फ्री रेडिकल हो जाएगा, एलाइल फ्री रेडिकल, इसका क्या नाम है सर? एलाइल फ्री रेडिकल। अगर आपको याद हो तो हमने एलाइल कार्बोकैटायन किया था, फिर कार्बन आयन किया था। एलाइल पोजीशन ये होती है, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन को हम बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। तो इस कार्बन में फ्री रेडिकल है, तो इसका नाम हो गया सर एलाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, ऐसे। अब हमें पता है कि फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन कब होता है? जब होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होता था। ठीक है, तो जो लोग, कुछ लोग नए हो सकते हैं, तो हम पढ़ चुके हैं होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। तो जब होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है तब वहाँ पर फ्री रेडिकल्स बनते थे। ठीक है, एंड फ्री रेडिकल जब बनते हैं तब जो बॉन्ड का फिजन है उसे हम हाफ कर्व्ड एरो का यूज़ करके बताते हैं, है ना, यानी कि इस टाइप का जो कर्व्ड एरो होता है, हाफ हेडेड कर्व एरो, इसे हम बोलते हैं हाफ हेडेड कर्व्ड एरो। ठीक है, तो प्रीवियस क्लासेस में हम ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं कि और जब लोन पेयर का कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन पेयर का ट्रांसफ़र होता है, तो हम वहाँ पर फुल एरो का यूज़ करते हैं, है ना। हाफ कर्व्ड एरो का मतलब ओनली वन इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को हम अगर ट्रांसफ़र करना दिखाना है, और इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करते हुए दिखाना है, तब सर हम हाफ हेडेड कर्व्ड एरो यूज़ करते हैं। ठीक, तो ये सारी बातें हम पहले सीख चुके हैं। ठीक है, तो आपको ये बिल्कुल नया नहीं लगना चाहिए, मैं आपको याद दिलाया हूँ ऐसे ही। हाँ जी, तो आप देखें जरा इसका हम ऑर्बिटल डायग्राम देख लें क्या? ऑर्बिटल डायग्राम। तो सर पिछली क्लासेस से ना हमने ये भी सीखा है कि हर चीज़ का ऑर्बिटल डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ हम देख लेते हैं जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। तो यहाँ पर सर हमने ये सीखा था कि प्रीवियस क्लास के अकॉर्डिंग इन दो कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बना हुआ है, तो ये वो पैरेलल पी ऑर्बिटल्स हैं जहाँ पर पाई बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है जी, नेक्स्ट ये कार्बन है। ठीक, कार्बन के पास ये पी ऑर्बिटल, एंड इसी पी ऑर्बिटल में ये ऑड इलेक्ट्रॉन पड़ा है, ऑड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑड इलेक्ट्रॉन, इसे हम क्या बोल रहे हैं सर? हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल। दिस इज अवर हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल। क्यों हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल? ये हो गया। हाँ, अब देखें आप, अब सर बॉन्ड फिजन कैसे होता है? अब फ्री रेडिकली बॉन्ड का टूटना है, तो इस पाई बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है ना, तो जो पाई बॉन्ड है मतलब एक सिंगल बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, तो अगर मुझे ब्रेक करना है तो मुझे ऐसे हाफ हेडेड कर्व एरो का यूज़ करना पड़ेगा, एंड ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, इसको पूरा यहाँ पे टच किया जाता है ऐसे, तो ये पाई बॉन्ड हाफ टूट गया है, ऑड इलेक्ट्रॉन्स में टूट गया है, तो हम इस तरीके से हाफ हेडेड कर्व्ड एरो यूज़ करते हैं। ठीक, अब आप देखें, अब यहाँ पे हम लोग डबल एरो का यूज़ करेंगे, तो आपको दिख रहा है कि पाई बॉन्ड टूट गया है, यानी कि सर यहाँ पर HCH, ठीक है, फिर अवर C। ठीक, हम देखें ये पाई बॉन्ड, ये P ऑर्बिटल, ठीक है जी, एंड यहाँ से 2H, तो एक ऑड इलेक्ट्रॉन इधर से, वन इलेक्ट्रॉन इधर से, तो दो इलेक्ट्रॉन मिलकर इन दो कार्बन के बीच ही बन गया पाई बॉन्ड, एंड ये जो अपना कार्बन था, इस कार्बन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन रहा, ऑड इलेक्ट्रॉन ऐसे। ठीक, तो यहाँ से दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है सर, यहाँ पे बता दीजिए आप, इस केस में आप देख लो, देखिए ये पाई बॉन्ड टूटेगा
तो पाई बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ये एक और इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, एंड पाई बॉन्ड टूटा तो ऐसे। क्यों बताए हैं, है ना। इस तरीके से बॉन्ड की ब्रेकिंग मैं बता चुका हूँ, ये आपको नया नहीं लगना चाहिए। अब इस कार्बन पे वही ऑड इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन पे सर क्या हो गया, ऑड इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड, एंड 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर इन 2 कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2। तो वही बना हुआ है ऑर्बिटल डायग्राम। क्यों देख लें आप, हाँ जी समझ में आता है इतना। तो सर इस तरीके से एलाइल फ्री रेडिकल के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। अब यहाँ से हम देख लेते हैं रियल हाइब्रिड। रियल हाइब्रिड, तो रियल हाइब्रिड तो हमने पढ़ रखा है कि इस तरीके से पहले आप सिग्मा स्केलेटन बना लें। क्यों सिग्मा स्केलेटन बना लें, हाँ जी ऐसे। अब देखें आप ये डॉट 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 है ना, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया एंड सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड में। ठीक है, अब देखिए ऑड इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ जाता है, फर्स्ट वाले कार्बन पे एंड थर्ड वाले कार्बन पे। तो इसे हम पार्सली ऑड से दिखा देंगे, पार्सली ऑड से, एंड ये अपना हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड जो कि रियल स्ट्रक्चर है। ठीक, तो बस इतनी सिंपल सी बात होती है हमारे पास किस केस में, ऐसे फ्री रेडिकल वाले केस में। बस कुछ नया नहीं है, फ्री रेडिकल हम पढ़ चुके हैं पहले के जैसे कि फ्री रेडिकल कार्बोकैटायन की तरह बिहेव करता है। ठीक है, लेकिन जितना कार्बोकैटायन गरीब है उतना फ्री रेडिकल गरीब नहीं है। ठीक है, वहाँ पर डेफिशिएंसी ज़्यादा है। हाँ जी, तो इस तरीके से मुझे होमोलिटिक बॉन्ड फिजन करते हुए दिखाना है, एंड फॉर्म बॉन्ड फिजन करके हम ऐसे RS ड्रॉ करके दिखा सकते हैं, एंड ये अपना बन गया ऑर्बिटल डायग्राम। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम कुछ एग्जांपल्स जिससे कि आपको और फील आएगी कि हमें किस तरीके से इस कर्व्ड एरो का यूज़ करना है, एंड यहाँ पर हम और कैसे अंडरस्टैंडिंग करें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को लेकर। हाँ जी, चलिए तो इसके साथ एक फ़ोटो ले लेता हूँ मैं। ठीक, चलिए इसको ज़रा आप नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है, ज़रा नोट करें आप। हाँ जी, ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और भी डिटेल्स समझते हैं हम किसमें किस तरीके से, हाँ जी, और किस तरीके से फ्री रेडिकल्स को लेकर, कर्व एरो की ब्रेकिंग को लेकर, यानी कि होमोलिटिक बॉन्ड फिजन को लेकर कैसे कैसे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे। ठीक, अच्छा एक राज की बात बताऊँ क्या, राज की बात बताते हैं। सर ये राज की बात क्या होती है, तो जो लोग रेगुलर देख रहे हैं ना लेक्चर्स, उन्हें पता होगा कि ये राज की बात क्या है। बता दूँ, तो अगर आप लोग डेली देख रहे हैं लेक्चर तो आपने देखा होगा कि ये साफ़ करने वाला जो कपड़ा है ना वो डेली चेंज हो जाता है कभी कभी, है ना। इससे पहले कुछ और था, अभी कुछ और है, इससे तो साफ़ ही नहीं हो रहा है। सर जरा इधर भी देख लो कैमरे की तरफ, उधर भी देखते रहते हैं। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं हम। देखें ज़रा, अगर हम क्वेश्चन देखें, जैसे कि इसको 1 बोल दिया तो मैं इसको 2 बोलने वाला हूँ। हाँ जी, अगर मान लीजिए कुछ ऐसा हो जैसे कि डबल, सिंगल, डबल, ठीक है, लोन पेयर, ऐसा क्वेश्चन कुछ हो सकता है ना, डबल सिंगल डबल सिंगल लोन। तो इस केस में ज़रा आप दिखाएं किस तरीके से कॉन्जुगेशन है, तो मैं ज़रा बताता हूँ करके आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन को लिख लिया जाए। मैं इसको फिर से करके दिखाता हूँ। पहले आप इसमें ड्रॉ करके बताएं कितने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। ठीक, और क्या क्या इसका केस है। तो आप देखें यहाँ से CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल, है ना। ऑर्बिटल डायग्राम सब कोई मतलब नहीं है। हाँ जी, पहले आप चेक करो क्या कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा लोन पेयर, मैं क्या बोल रहा हूँ, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल कॉन्जुगेशन है। एंड ये पाई बॉन्ड तो सर ऐसे ब्रेक होता है ना, इस तरीके से, क्यों ऐसे तो ब्रेक होता है। हाँ जी, तो जब ऐसे ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ से सर मुझे मिलने वाला है, ज़रा आप देखें तो सब कुछ तो सेम रहेगा, क्यों, CH2 डबल बॉन्ड CH, मैं कुछ कलाकारी करना चाहता हूँ। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, फिर ये सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। ठीक है जी, अब फिर ये ऐसे ब्रेक हुआ तो इसे ऐसे टूटना पड़ेगा, क्यों, इस तरीके से, यानी कि थर्ड वाले कार्बन पे सर फ्री रेडिकल आ जाएगा। 1 2 3, थर्ड कार्बन पे सर फ्री रेडिकल, क्यों ऐसे। तो आपको दिख रहा है कि सर अभी पाई सिग्मा
फ्री रेडिकल, फिर से कॉन्जुगेशन है तो ये बॉन्ड फिर से ऐसे ब्रेक हो जाएंगे होमोलिटिकली, क्यों, इस टाइप से। तो सर आपको दिख रहा है यहाँ से कि CH2 फ्री रेडिकल, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है जी, ये चीज। तो ये बन गया सर इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, है ना, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो अपने लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एंड इस तरीके से बन जाएगा। अच्छा, फ्री रेडिकल के केस में ना एक बात इंपॉर्टेंट है, नोट करके बताता हूँ मैं, नोट करके। फ्री रेडिकल के केस में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जरा आप लिख लें, है ना, इन केस ऑफ फ्री रेडिकल, इन केस ऑफ फ्री रेडिकल, है ना, only those structures are, only those structures are accepted as RS, accepted as RS यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, है ना, in which number of odd electrons, in which number of odd electrons are constant। सर क्या बता रहे हैं, बताता हूँ अभी, कांस्टेंट या फिर इक्वल, या फिर इक्वल, ठीक है। क्या कहना चाहते हैं, मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब भी फ्री रेडिकल का केस हो ना, तो हम इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं, ठीक। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तभी मान्य होंगी, तभी एक्सेप्टेड होंगी, जब इन सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर अगर ऑड इलेक्ट्रॉन है तो वो इक्वल हो या फिर कांस्टेंट हो। जैसे कि इस RS में सर एक ही ऑड इलेक्ट्रॉन था, तो जब इसकी नेक्स्ट RS बनने वाली है तो ओवरऑल उस RS पे भी एक ही ऑड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी ये स्टेबल्स एग्जिस्टेंस, तभी इन स्ट्रक्चर्स का एग्जिस्टेंस होगा, है ना, और ये एक्सेप्टेड होंगी। तीसरे में देखें आप, यहाँ पे भी एक ही ऑड इलेक्ट्रॉन है, हाँ, तो क्या नहीं हो सकता है, मान लीजिए इस वाले स्ट्रक्चर को मैं ऐसे लिख देता कि CH, है ना, और इस बॉन्ड को तोड़ के ऐसा दिखा देता कि इसके पास भी फ्री रेडिकल, इसके पास भी फ्री रेडिकल, ठीक है, नेक्स्ट CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, इसके पास भी फ्री रेडिकल, ठीक है। ऐसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम नहीं बना सकते हैं ऐसे जिसमें ऑड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ गया। अगर RS में एक ऑड इलेक्ट्रॉन है तो ओवरऑल जितने भी RS बनने वाले हैं उसमें ऑड इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट होने चाहिए, यानी कि अगर एक ही ऑड इलेक्ट्रॉन है तो एक ही ऑड इलेक्ट्रॉन सभी RS में होना चाहिए इंडिविजुअली, है ना। तो हम इसका कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं कि अगर कभी मन में आए कि इस पाई बॉन्ड को तोड़ दिया, है ना, इस तरीके से तोड़ दिया, ऐसे तोड़ दिया, तो यहाँ पर ऑड ऑड एंड यहाँ पर भी ऑड, ठीक। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं, ये बात हमें समझ के चलनी है। तो अगर कभी ऐसा आ जाए कॉम्पिटिटिव में तो हम बोलेंगे कि ये किसी भी टाइप का RS नहीं है, ठीक। तो ये बात इंपॉर्टेंट। चलिए अब नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करते हैं जिससे कि आपको और थोड़ी सी फील गुड आएगी। हाँ जी, चलो आप इसको नोट कर लें, फिर आगे हम आगे बढ़ते हैं। नोट करें जरा इसको आप, ठीक, इतना नोट हो गया। अब देखिए आपका जो फेवरेट है, अब आपका फेवरेट, सर कौन सा फेवरेट बताता हूँ अभी। तो मैं थोड़ा सा आराम से धीरे धीरे, मतलब कि हम जो भी पार्ट पढ़ रहे हैं आराम से टाइम लेते हुए चीज़ों को समझते जा रहे हैं, ठीक। तो इन सब टॉपिक्स के साथ आप जितना समय गुजारेंगे ना उतना ही इन सब टॉपिक की आपको फील आएगी, और धीरे धीरे करके हम लोग हर चीज़ों को बहुत ही जीरो से हीरो तक पढ़ेंगे, यानी कि जीरो से उठाकर, मतलब मैं पहली बार हर वो बात बताऊंगा जो बताने लायक है ना। ऐसा नहीं कि मैं ये सोच के नहीं बैठूंगा कि आपको ये बात पता होगी। हाँ जी, चलिए तो थर्ड एग्जांपल हम जरा देखें, तो देखिए जरा, आपने देखा था सर इससे पहले बेंजाइल कार्बोकैटायन, बेंजाइल कार्बन आयन, अब आने वाला है बेंजाइल फ्री रेडिकल, क्यों, इस तरीके से। तो यहाँ पर CH2 था फ्री रेडिकल, पाई सिग्मा पाई है।
So this is our बेंजाइल फ्री रेडिकल है ना। यहाँ क्या करना है हमने, ड्रॉ ओनली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ओनली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है ऐसे। तो हमें केवल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ ही करने हैं, ठीक। वही बात इंपॉर्टेंट भी है कि आप इसके RS ड्रॉ करके दिखा लें, क्यों ऐसे। तो जरा आप देखें इसमें कैसे कर लेंगे हम। तो सबसे पहले सर मैं बनाता हूँ वही, ठीक है, क्या चीज़, बेंजाइल फ्री रेडिकल। अब आपको सर इतना ध्यान में आता है कि इससे पहले जब हमने फ्री रेडिकल कार्बोकेटाइन पढ़ा, फिर कार्बेनाइन पढ़ा, तो सर हमने ये देखा था कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन के अंदर जाए या फिर बेंजीन से इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए जाए तो बेंजीन की ऑर्थो एंड पैरा वाली पोजीशन अफेक्टेड होती है, क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा वाली पोजीशन ही डायरेक्ट कॉन्जुगेशन में है। दिख रहा है, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, ठीक है। तो ये बात हम पहले कर चुके हैं कि सर ऑर्थो वाली एंड पैरा वाली पोजीशन ही कॉन्जुगेशन में होती है, इस वजह से ऑर्थो एंड पैरा वाले पोजीशन पे इफेक्ट पड़ता है रेजोनेंस का, ठीक। अब ये कैसे हो जाएगा, बिल्कुल ये आसान है, हम ये पहले ऐसी चीज़ें कर चुके हैं। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि मुझे बॉन्ड को होमोलिटिकली तोड़ना है, यानी कि हाफ हेडेड कर्व एरो का यूज़ करना है। तो सर ये इस तरीके से टूट जाएगा, देखिए ऐसे ऐसे, ठीक। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो थोड़ा सा इसमें काम बढ़ जाता है, क्यों। अब देखें आप, इसका मतलब कि इस ऑर्थो वाले पोजीशन पे आ जाएगा एक अपना फ्री रेडिकल, एंड यहाँ पर बनने वाला है सर पाई बॉन्ड, दिस इज आवर फ्री रेडिकल, है ना। एंड हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम होना चाहिए, तभी वो RS माना जाएगा, ठीक। अब देखिए आप, ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा ऐसे, क्यों, इस तरीके से। जैसे हम लोग अंदर से भी तोड़ सकते हैं, क्यों ऐसे। अब देखिए जरा, इसको मैंने इसे शो किया तो इसे शो कर देता हूँ रेड से। अब देखिए, तो ये बिल्कुल पहले जैसा CH2, क्यों। अब आप देख लें सर, यहाँ पे बनने वाला है पाई बॉन्ड फ्री रेडिकल पाई बॉन्ड, क्यों ऐसे। नेक्स्ट क्या बन जाएगा, नेक्स्ट आगे बिल्कुल सिमिलर सा केस, यानी कि फ्री रेडिकल इस तरीके से, पाई बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ, एंड ये इस तरीके से ब्रेक हुआ, क्यों, समझ में आता है। पहले आप एक बार ट्राई कर लें, क्यों, अगर आपको थोड़ा सा तकलीफ होता है देखने में तो आप ट्राई कर सकते हैं। तो अब की बार सर यहाँ पे पाई बॉन्ड आने वाला है, एंड इस ऑर्थो पोजीशन पे फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, ऑड इलेक्ट्रॉन दिखाना है, एंड यहाँ पर CH2 पहले जैसा था ही, क्यों। अब देख लें जरा आप कैसे हो जाएगा सर, देखिए इस ऑड इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से ब्रेक करना है, पाई बॉन्ड ऐसे, एंड ये इस तरीके से, क्यों। अब देखिए आप, इसका मतलब कि सर यहाँ पे हो जाएगा फिर से ऑर्थो वाली पोजीशन, क्यों, ऑर्थो की पोजीशन। तो पाई यहाँ पर बन जाएगा, पाई बॉन्ड टूट कर CH2 फ्री रेडिकल, ठीक, इस तरीके से। बस सेम वही काम है, बस डिफरेंस किस बात का है कि अब की बार जो बॉन्ड है होमोलिटिकली टूटे हैं। तो पहला स्ट्रक्चर है ना, दूसरा स्ट्रक्चर, एंड देन आवर थर्ड, आवर फोर्थ एंड फिफ्थ। तो हम सिमिलर सा करते जा रहे हैं। पहले मैं बता चुका हूँ कि दो स्ट्रक्चर में डिफरेंस इस बात का है कि पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज है, ठीक है। एंड ये दो स्ट्रक्चर दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं। तो टोटल यहाँ पर सर कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने आपको यही बताने थे, है ना, कितने RS बने हैं। तो मैं बोलूँगा यहाँ से सर 5 RS, ठीक है, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नया मार्कर परेशान करता है, हाँ, सिंपल सा है। अगर हम इसका रियल हाइब्रिड बनाना चाहें, रियल हाइब्रिड, तो आपको तो पता ही है कि इस तरीके से सिग्मा स्केलेटन बना लो आप। कहाँ कहाँ और इलेक्ट्रॉन जाता है, इस कार्बन पे जाता है, फिर ऑर्थो वाली पोजीशन पे आता है, पैरा वाली पोजीशन पे आता है,
ठीक है, देख रहे हैं ऑर्थो आ गया, ऑर्थो ऑर्थो पैरा, ठीक है। एंड ये फर्स्ट वाले कार्बन पे भी जाता है एंड दिस इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, इस तरीके से डॉट 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 डॉट। तो ये बन गया सर अपना रियल हाइब्रिड। कर चुके हैं हम ऐसा पहले भी, बस डिफरेंस किस बात का है सर, इस फ्री रेडिकल का डिफरेंस है, इस ऑड इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, और हर चीज़ वैसे सिमिलर थी। तो ज़रा इसको भी आप नोट करें, फिर हम बात करते हैं और भी डिफरेंट टाइप की एग्जांपल्स की, ठीक है। पहले इसके साथ एक फ़ोटो लेनी बहुत ज़रूरत है ना, इधर से ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये फ़ोटो वाला नया कॉन्सेप्ट मैंने चालू किया है, पेट में पेन भी हो रहा है सर, ठीक। तो यहाँ से सर समझ में आता है कि वही सिंपल सा पुरानी वाली बात है, इसमें जिसमें ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़रा आप इसको नोट करें, फिर मैं कुछ और डिफरेंट एग्जांपल्स कराता हूँ जिससे कि आपको और तो फील गुड आएगा, ठीक है। ज़रा इसको देख लें आप। हाँ जी, ठीक। तो चले कुछ मैं एग्जांपल्स लिखता हूँ, उसको आप पहले ट्राई कीजिएगा, फिर मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। मतलब पहले आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लें, उसके बाद मैं बताने ही वाला हूँ। तो अपना 4th नंबर का एग्जांपल, तो फ्री रेडिकल पर ना इतनी बात की नहीं जाती है दरअसल, मतलब कि फ्री रेडिकल को लेकर इतना ज़्यादा इस तरीके से स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है ना इम्पोर्टेंट नहीं है। मुझे बस यही समझ में आना चाहिए कि इस तरीके से हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं एंड कितने नंबर ऑफ RS बनेंगे, ठीक। तो मेरी बात सुनते रहे, मैं उधर नहीं देख रहा हूँ फिर भी, ठीक है जी, बात तो सुनते रहे। तो देखिए 3 क्वेश्चन हो गए, 3rd 4th क्वेश्चन मैं लिखता हूँ आपके लिए, जरा आप करके बताएं। तो इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है ना। अच्छा, नए वाले मार्कर से डील करना ना काफ़ी अपने आप में दर्दनाक रहता है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़ा है, ठीक। चलिए 5th क्वेश्चन, मतलब इस नए वाले मार्कर से लिखना अपने आप में काफ़ी तकलीफ भरा है। और बताता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 2 3 4 5 6 7, ठीक। एंड देन अवर पाई सिग्मा पाई एंड यहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको ड्रॉ करना है RS इसके, ठीक। ओनली नंबर ऑफ RS बता देने हैं आपको, ठीक है जी। 6ठा क्वेश्चन जरा आप देखें, तो इस तरीके से मान लीजिए था मेरे पास, ठीक है। ठीक, अब देखें आप 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर अपना पाई सिग्मा पाई, क्यों सिग्मा पाई, हाँ जी ऐसे। तो पाई सिग्मा पाई, ठीक है। इसको 6ठा 7वां क्वेश्चन, तो मैं एक ही बार सारे क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर आप इसको ड्रॉ करते रहिएगा, इसके RS क्या क्या होंगे। बेंजीन रिंग का तो फंडा हमें पता ही है कि अगर बेंजीन रिंग में जाता है ना कभी, तो किस तरीके से होता है सर, वहाँ पे ऑर्थो पे आता है एंड पैरा पे आता है। क्यों, मैं थोड़ा सा धीरे बोल रहा हूँ, मैं जानता हूँ, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा थका हुआ हूँ, ठीक है, लेकिन रिकॉर्डिंग करनी थी, ठीक। तो इस तरीके का कोई ये केस बन सकता है, तो आप ज़रा बताएं, ठीक है। पहले आप वीडियो को पॉज कर ले एंड पॉज करके पहले आप ट्राई कर लें कितने RS वगैरह बनेंगे, फिर हम एक एक करके बात करते हैं, ठीक है, डिटेल से। क्यों कर लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं हम एंड बात करते हैं यहाँ पे, ठीक। तो इसको मैं करने के लिए आपके लिए फिर से लिख देता हूँ मैं, काफ़ी आसान है ये। तो मैं तो ये मान के बता रहा हूँ ना कि आप पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक है जी, ऐसे। अब आप देख लें ज़रा, ठीक, किस तरीके से हो जाएगा सर, बहुत ही आसान है। पाई सिग्मा फ्री रेडिकल कॉन्जुगेशन है, तो सिंपल सा बात है कि इधर से आएगा ऐसे, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा एंड ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा। क्यों, अब देखें आप, ठीक। अब मैं थोड़ा सा कलर वगैरह चेंज कर लूँ, इसका मतलब कि सर यहाँ पर पाई बॉन्ड आने वाला है, देन अवर यहाँ पर फ्री रेडिकल आने वाला है, ठीक। तो ओनली 2 RS,
2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर बनेंगे। अब कोई कॉन्जुगेशन है क्या? कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, ठीक। अब मैं करूँगा तो फिर से यही बन जाएगा। हाँ जी, चलिए अब यहाँ देखते हैं हम। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, सो 2 3 4 5 6 7, ये फ्री रेडिकल था और ये हो गया अपने पास पाई बॉन्ड, ठीक। तो ज़रा देखें हम यहाँ पर, तो सिमिलर जैसा केस है कि सर इस तरीके से अपना टूटेगा बॉन्ड, क्यों, एंड देन अवर नेक्स्ट क्या बनने वाला है? नेक्स्ट सर देखिए फिर 2 3 4 5 6 7, इन दो के बीच में सर पाई बॉन्ड एंड यहाँ पर फ्री रेडिकल, ठीक। पाई बॉन्ड ये था, पाई बॉन्ड ये था, क्यों, वही बच्चे आ गए। अब दिख रहा है कि सर पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, तो फिर से ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा, इस तरीके से बॉन्ड फिर से ब्रेक हो जाएगा, ठीक। तो जब ये फिर से इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक होगा तो अब की बार इस वाले कार्बन का आ जाएगा फ्री रेडिकल 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर पाई फ्री इलेक्ट्रॉन, ये पाई बॉन्ड, ठीक। देन अब फिर से होमोलिटिकली बॉन्ड फिजन हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, समझ में आता है। फिर आप देख लें यहाँ पे इस तरीके से, आप देखिए 2 3 4 5 6 7, तो पाई, यहाँ पर भी पाई, इधर भी पाई बॉन्ड, ये फ्री रेडिकल, ठीक, इस तरीके से। सर कितने बन गए आरएस? यहाँ पर अगर आप देखो तो 1, ठीक है, अपना फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, तो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर इस वाले से मुझे मिले 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप इतना समझाने के बाद, ठीक। सिंपल सा मुझे कर्व्ड एरो का यूज़ करते हुए बॉन्ड फिजन को शो करना है, ठीक है। अब देखिए हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अगर ऑड इलेक्ट्रॉन है तो हर जगह ऑड इलेक्ट्रॉन ही होना चाहिए, तभी ये एप्लीकेबल होंगी, ठीक। अब यहाँ पे ज़रा देख लें, काफ़ी आसान है ये भी, मैं इसको फिर से लिख देता हूँ आपके लिए। देखिए इस तरीके से आप देखें तो पाई फ्री रेडिकल, क्यों, फिर यहाँ से 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए आप पाई एंड पाई, ठीक। किस तरीके से बॉन्ड फिजन होने वाला है, तो बहुत ही आसान है। बॉन्ड फिजन के लिए सर फिर से पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, क्यों, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल करो आप, करने में आपको अच्छा लगेगा। इस तरीके से सर बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से ऐसे ब्रेक होगा एंड देन अवर दिस लाइक दिस। फिर बना लें आप, देखिए अपना वही बेंजीन वाला पार्ट, 2 3 4 5 6, यहाँ तक कोई भी छेड़खानी नहीं है, ठीक। लेकिन ये बॉन्ड ब्रेक होते ही दिख रहा है पाई बॉन्ड, फिर यहाँ पर फ्री रेडिकल, क्यों, फ्री रेडिकल। अब दिख रहा है सर पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, तो सर ये इस तरीके से बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाएगी एंड इस टाइप का कुछ, तो ज़रा आप देख लें और फिर से आगे। इसका मतलब कि सर अब क्या होने वाला है, ऐसे बेंजीन रिंग, तो 2 3 4 5 6, ठीक। अब की बार देखिए पाई बॉन्ड ये, देन यहाँ पर पाई बॉन्ड, ओ भाई साहब, और ये पाई बॉन्ड, समझ में आता है, ठीक। इस तरीके से बॉन्ड की ब्रेकिंग हो गई थी, क्यों, तो दिख रहा है ऐसे बॉन्ड ब्रेक हुआ, फिर ऐसे बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो 2 इलेक्ट्रॉन से पाई बॉन्ड तो बन गया, इधर ये बॉन्ड टूट गया, तो यहाँ पर आने वाला है फ्री रेडिकल एंड ये पाई बॉन्ड था ही सही पहले वाला। हाँ जी, समझ में आता है। इसका मतलब सर आप फिर से कहेंगे पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, तो आप इस तरीके से बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, दिख रहा है। इसको मैं अगर यहाँ बना के दिखाऊँ आपको तो अच्छे से समझा पाऊँगा, यहाँ बना के दिखाता हूँ, ठीक। तो आपको दिख रहा है कि सर फिर से फ्री रेडिकल ऐसे आएगा, ये पाई बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा एंड लाइक दिस। तो अब नेक्स्ट नीचे बना देता हूँ मैं आपके लिए, आगे जगह नहीं है, ठीक। तो मैं हर चीज़ बना के दिखा रहा हूँ, इसको वैसे भी समझाया जा सकता था, लेकिन आप जैसे कि पहली बार है ना, नन्हे मुन्ने आदमी है, तो आपको बना के दिखाना ज़रूरी है। 2 3 4 5 6। अब इसका मतलब कि सर यहाँ पर आएगा पाई बॉन्ड, क्यों, ध्यान रखिए इस कार्बन पे फ्री रेडिकल नहीं आता है क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड बनने वाला है ना। तो अब यहाँ पाई बॉन्ड ये टूट चुका है और इलेक्ट्रॉन ये पाई,
क्यों दिख रहा है? पाई बॉन्ड कहाँ आएगा? इसमें आएगा, सेकेंड और थर्ड में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो सेकेंड और थर्ड के बीच में ये पाई बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ तो ऑड इलेक्ट्रॉन पाई सिग्मा पाई। ठीक, अब देन अवर नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ से आर एस, फिर से वही वाला। ठीक है, इसको मैं अगर यहाँ पे दिखाऊँ तो अच्छे से बता पाऊँगा। ऐसे टूट जाएगा, ये इधर टूट जाएगा एंड इस तरीके से बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाएगी। ठीक, समझ में आता है? इसको मैंने ब्लूस दिखाया था, ब्लूस दिखा देता हूँ। ठीक, अब सर फिर से आप वही करने वाले हैं कि इस तरीके से आप बेंजीन रिंग लिखेंगे, बेंजीन नहीं साइक्लोहेक्सेन वाली पार्ट, एंड यहाँ पे पाई बॉन्ड था। सो 2 3 4 5 6, हाँ जी, यहाँ पर पाई बॉन्ड, अब यहाँ पर पाई बॉन्ड। ठीक, बॉन्ड ब्रेकिंग हो गई तो ऑड इलेक्ट्रॉन। देखिए हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे ऑड इलेक्ट्रॉन ही होगा। अब कॉन्जुगेशन नहीं बचा, कोई भी कॉन्जुगेशन नहीं है। ठीक, कॉन्जुगेशन खत्म। तो यहाँ से कितने आर एस बन गए सर? जो दिया था वो खुद अपने आप में एक आर एस था। सो 1 2 3 4 एंड 5। तो सर यहाँ से बनते हैं मेरे पास 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो मुझे नंबर ऑफ आर एस गिन के बताने थे। ये बात मैं मन में कैलकुलेट करके इस तरीके से कर सकता था कि ऐसे टूटेगा तो एक बार यहाँ पाई बॉन्ड आएगा, ठीक है, फिर इधर पाई बॉन्ड आता है, फिर यहाँ पे आता है। ठीक, फिर जो भी मैंने किया वो सारी चीज़ें। ठीक, 7 वाला ट्राई करें आप, फिर हम बात करते हैं। पहले आप इतना नोट कर ले। ठीक, फिर 7th वाला आप ट्राई करें, फिर हम लोग बात करते हैं कितने आर एस बनेंगे। ठीक है जी, चलिए। तो 1 2 3 4 5, अब कुछ नहीं बनने वाला है। ठीक, एंड कहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आएगा, ऑड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, वो बात भी इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, ये सब सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए। तो इसके साथ एक फ़ोटो मैं ले लेता हूँ। ठीक, चलिए। तो आप 7th वाला ट्राई करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 7th वाला सर ट्राई करें। ठीक, इतना समझ में आता है। नेक्स्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट नहीं 7th वाला ना, 7th वाला। तो अब इस ब्लैक ब्लू एंड रेड के कॉम्बिनेशन से बोर्ड काफ़ी खूबसूरत एंड ऐसे ही कुछ खूबसूरती आप दिखाएं। अच्छा, मैं ये अलग अलग कलर यूज़ करता हूँ जिससे कि देख के सुंदर लगे, क्योंकि सुंदर चीज़ को ना लोग देखना चाहते हैं, है ना। अगर देखकर प्रेजेंटेशन अच्छा रहता है तो उसे लोग देखना चाहते हैं, और ये बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की, तभी आपको अच्छा लगेगा, तभी आप देखोगे। चलिए, तो अब देखते हैं हम लोग अपना 7th वाला क्वेश्चन, जहाँ पर हमें रेजोनेटिंग ड्रॉस बताने हैं कि कितने आर एस बनेंगे इसके। तो आगे चल के हम केवल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करने लगते हैं, है ना। वहाँ पर हाइब्रिड वगैरह के इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए। चलिए, तो कर लिया होगा आपने ये, कर लिया क्या? चलिए बात कर लेते हैं हम इस पर। तो यहाँ से देखते हैं, देखे जा रहा है इसको। ऐसा कुछ केस हम पहले कर चुके हैं, लेकिन वहाँ पर बस ये था कि कंडीशन थोड़ा सा अलग थी, है ना। कार्बन आयन था या फिर कार्बोकैटायन था। ये कुछ वैसा ही है, कुछ वैसा ही है, बस थोड़ी सी इसमें कलाकारी दिखेगी आपको। हाँ जी, चलिए, क्या कलाकारी दिखने वाला है? सबसे पहले सर कॉन्जुगेशन है क्या? हाँ, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल कॉन्जुगेशन है। कैसे बॉन्ड ब्रेक होने वाला है, यही चीज़ सीखना है आपको, यही चीज़ सीखना है आपको। ऐसे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक, अभी एक मैं आपको और चीज़ समझाता हूँ जिससे कि आपको अभी और अच्छी फील गुड होने वाली है। यानी कि सर यहाँ से डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल आ जाएगा, एंड यहाँ से मुझे ये मिलेगा CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये चीज़ अब देखे जरा। इससे ना इसको मुझे थोड़ा सा इधर बनाना चाहिए था। ठीक है, अब आपको पता है ना कि ये जो फ्री रेडिकल है, इसको मैं मिटाता हूँ। फ्री रेडिकल है, इस फ्री रेडिकल का जो नीचे बेंजीन रिंग है ना, उसके साथ भी कॉन्जुगेशन है। क्यों? देखिए फ्री रेडिकल का, इसको मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। इसको मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, ऑड करके मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ दूसरी बात समझाने के लिए। ठीक, देखिए डबल बॉन्ड CH2। हाँ जी, ये था इसके पास फ्री रेडिकल। तो इस फ्री रेडिकल का आप देखें,
पाई सिग्मा फ्री रेडिकल कॉन्जुगेशन था, तो एक उस तरफ बन गया आर एस, दूसरा क्या है पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, यानी कि फ्री रेडिकल बेंजीन रिंग में आएगा। जब फ्री रेडिकल बेंजीन रिंग के अंदर आता है तो ऑर्थो एंड पैरा पे आता है ना, यानी कि यहाँ पर भी आएगा, जब यहाँ पे आएगा तो इस कार्बन पे भी आएगा। ठीक, एक एक करके देख लेते हैं हम। देखिए अगर सर ये बॉन्ड टूटेगा तो इस तरीके से टूटेगा, पाई बॉन्ड देखिए ऐसे, एंड ये ऐसे, क्यों इस तरीके से टूट जाएगा ना। अब देखिए जो नेक्स्ट इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने वाला है, इसका मतलब कि सर यहाँ से हो जाएगा CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड। ठीक, एंड देन अवर देखिए यहाँ पर फ्री रेडिकल पाई बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, क्यों ऐसे। अब नेक्स्ट हो जाएगा सर फिर से ये फ्री रेडिकल इस तरीके से आएगा, पाई बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, एंड ये यहाँ से इस तरीके से टूट जाएगा। उस पाई से उठा के दिखाते हैं हम। ठीक, तो नेक्स्ट क्या बन जाएगा, तो मैं आपको आराम से बना के दिखा रहा हूँ चीज़ें समझाने के लिए, ठीक है, जिससे कि आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाए। देखिए फिर आपको हर चीज़ में अच्छे से रहे। इट मीन्स यहाँ पर पाई बॉन्ड बनने वाला है, ये पाई बॉन्ड ऐसे, ठीक, एंड इस कार्बन पे ना सर, इस कार्बन पे आ जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे। अब आपको पता है पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, क्या मैं बोलता हूँ, फ्री रेडिकल है ना, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, इधर भी कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल यहाँ भी कॉन्जुगेशन है। बेंजीन रिंग के साथ जो कॉन्जुगेशन है वो तो चल ही रहा था, यानी कि एक बार उधर भी एक बार इधर भी। तो जब ये इधर आएगा तो देखिए आप ऐसे बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, क्यों, तो ये बन जाएगा यहाँ से, है ना, यहाँ से बन जाएगा अपना CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, एंड दिस इज अवर ऐसा पाई बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है ना, यहाँ पे पाई बॉन्ड था, डबल बॉन्ड CH2, एंड दिस इज अवर फ्री रेडिकल, ठीक। दूसरा केस इसमें क्या था, जब ये फ्री रेडिकल अंदर आता तो मैं इसको और करके बता देता हूँ, और करके यहाँ से दूसरा सर क्या, CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 पाई बॉन्ड, एंड दिस इज अवर पाई है ना, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक, अगर आप देखें तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है फ्री रेडिकल, ठीक, फ्री रेडिकल। उसको यहाँ ना दिखा के मैं यहाँ दिखाता हूँ समझाने के लिए, फ्री रेडिकल। तो ये जो फ्री रेडिकल था, ये फ्री रेडिकल सिंपल बेंजीन के साथ तो ऐसे ही घूमता है, लेकिन फ्री रेडिकल सिग्मा पाई यहाँ भी कॉन्जुगेशन है, तो आपको दिख रहा है कि ये जो फ्री रेडिकल है ना, फ्री रेडिकल ये इस तरीके से आएगा, एंड ये ऐसे इस तरीके से बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाएगी, क्यों, समझ में आता है बात। इट मीन्स यहाँ से एक बनने वाला है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अच्छा, मैं इतना ज़्यादा इलेबरेट कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है ना, इतना ज़्यादा तकलीफ़ होती नहीं है वैसे करने में, फास्ट करना होगा। पाई अब देखिए डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल, समझ में आता है, क्यों। अरे सर जी ये देखो आप इस तरीके से फ्री रेडिकल, एक और इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन पे और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बीच में डबल बॉन्ड, एक RS ये बन जाएगा, क्यों। अब देखिए जो नॉर्मल इनके बीच में था, तो मैं यहाँ से दिखा देता हूँ आपको, है ना, क्या चीज़ नॉर्मल जो बनते हुए चल रहा था, है ना, ये था ही। अब आप देख लो ये नॉर्मल क्या होगा, इस तरीके से ऐसे, जो बेंजीन के साथ था ना, बेंजीन के साथ, है ना, ये फ्री रेडिकल, तो ऐसे टूटेगा, ये ऐसे टूटेगा, एंड ये इस तरीके से इस कार्बन पे टूट जाएगा, कार्बन पे। तो फिर से वही मुझे मिलने वाला है कि सर CH फ्री रेडिकल CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक। अब यहाँ पर पाई देन अवर CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, फिर से वही मिल गया, लेकिन पाई बॉन्ड का लोकेशन चेंज हो गया है, ठीक। तो अलग अलग RS है, वो समझ में आता है। अब देखिए कितने RS, ठीक, मैं बताता हूँ आपको, ये और ये दोनों सेम है ना, तो फर्स्ट RS, ये और ये दोनों सेम थे, सेकेंड थर्ड RS
थर्ड, ये और ये सेम है, ये या फिर ये सेम है, थर्ड, फिर ये फोर्थ आर एस, फिफ्थ आर एस, ठीक है, ये अलग है, 6 एंड ये 7। तो टोटल 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, टोटल 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो समय से खूबसूरत बना दो, समझाता हूँ फिर से, ठीक। टोटल 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, समझ में आता है। फिर से एक बार कर लेते हैं, मैं समझा देता हूँ आपको। आपको दिख रहा है कि सर फ्री रेडिकल सिग्मा पाई, इधर कॉन्जुगेशन था तो इस तरीके से होमोलिटिकली बॉन्ड ब्रेक हुआ, हाफ डायरेक्ट कर्व्ड एरो, तो पाई बॉन्ड आ गया, फ्री रेडिकल हो गया, ठीक है। तो एक आर एस यहाँ से बना। इसको मैं फिर से लिखा हूँ समझाने के लिए, क्योंकि फ्री रेडिकल सिग्मा पाई यहाँ भी कॉन्जुगेशन है। अब जब ये फ्री रेडिकल बेंजीन रिंग के अंदर आएगा तो हर ऑर्थो एंड पैरा वाले पोजीशन पे आता है। तो आपको दिख रहा है कि एक बार इस तरीके से बॉन्ड की ब्रेकिंग जो कि हमने अभी सीखा, तो ऑर्थो पे, ठीक है, देन अबार इस तरीके से ब्रेकिंग तो पैरा पे, ठीक है, एंड 2 इलेक्ट्रॉन से पाई बॉन्ड, तो ये पाई बॉन्ड बन गया, फ्री रेडिकल यहाँ पे। अब फ्री रेडिकल सिग्मा पाई यहाँ भी कॉन्जुगेशन है, तो मैं यहाँ दिखा दिया, इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ फ्री रेडिकल। और जब ये ऊपर जाएगा ऑर्थो की पोजीशन पे, तो इस तरीके से बॉन्ड की ब्रेकिंग, तो हो गया ऑर्थो पे फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल सिग्मा पाई, फिर कॉन्जुगेशन, तो इस तरीके से बॉन्ड की ब्रेकिंग जो कि होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, देन दिस इज अवर आर एस, ठीक। तो इस तरीके से आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हुए आना चाहिए, ठीक है। एंड कितने नंबर ऑफ आर एस बनेंगे, यही बात इंपॉर्टेंट है जी। चलिए इसके साथ एक फ़ोटो लेता हूँ मैं, ठीक। तो इतनी बात, तो इतनी बात समझ में आती है आपको, समझ में आता है, ठीक। तो हमने कंप्लीट, तो फ्री रेडिकल वाला जो था कॉन्सेप्ट, यानी कि जब डबल बॉन्ड पाई सिग्मा फ्री रेडिकल होता है तो किस तरीके से कॉन्जुगेशन होता है हमने सीख लिया। एंड ये बिल्कुल सिमिलर है कार्बोकेटायन वाले की तरह, यानी फ्री रेडिकल और वैकेंट पी की तरह, ठीक। बस यहाँ पे डिफरेंस किस बात का था कि हमें इस तरीके से कर्व्ड एरो यूज़ करने पड़ते हैं क्योंकि यहाँ पे फ्री रेडिकल है, बस, ठीक है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि जब पाई सिग्मा पाई का कॉन्फ़िगरेशन होता है, पाई सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन होता है, तब वहाँ पे रेजोनेंस कैसे होती है, ठीक है। तो बेंजीन वाला इसी में पार्ट आता है, हाँ। तो इसको ज़रा आप नोट करें अच्छे से, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट की, ठीक है।